पिछले वीडियो में अपन ने बात करी माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है। अब अपन बात करने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। माइटोसिस में अपन ने देखा था कि वो इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब क्रोमोसोम के नंबर डॉटर सेल्स में सेम रहते हैं। बट जो मियोसिस है ये रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कि क्रोमोसोम के नंबर जितने पेरेंट सेल में है ना उसके हाफ हो जाएंगे डॉटर सेल में, उसको बोलते हैं मियोसिस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वरना क्लास 11th के लिए और नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही सही। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस है क्या। मियोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, जर्म सेल में देखने को मिलता है टू फॉर्म गेमिट। जर्म सेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये देखने को मिलता है टू फॉर्म गेमिट, गेमिट बनाने के लिए जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि ये रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को टू फॉर्म डिप्लॉइड टू हेप्लॉइड। मतलब डिप्लॉइड का मतलब जिसमें दो सेट हो क्रोमोसोम के। जैसे अगर ह्यूमन सेल्स की बात करूं तो अपने पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम के दो सेट अपने पास प्रेजेंट होते हैं। तो इन दो सेट, जिसके पास क्रोमोसोम्स के दो सेट प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड, और जिसके पास ओनली एक सेट प्रेजेंट हो 23 क्रोमोसोम का उसको बोलते हैं हेप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनाने का काम कौन करता है, मियोसिस, और एसेंशियल है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मियोसिस देखने को मेनली मिलती है, उसके अलावा कहीं इसका और सिग्निफिकेंस नहीं देखने को मिलता। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, अगर मियोसिस के इम्पोर्टेंस की बात करें तो मेंटेन कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर इन स्पीशीज। अब ध्यान से समझना, मान लो पेरेंट के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये मेल पेरेंट हो गया, ये फीमेल पेरेंट, इसके पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब अगर यहाँ पे मेल पेरेंट ने जो गेमिट बनाया अगर वो 2n का बन जाए और फीमेल पेरेंट का भी 2n का गेमिट बन जाए, तो जब ये दोनों गेमिट फ्यूज करेंगे तब चाइल्ड के पास कितना हो जाएगा, 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि यहाँ पे होता है कौन सा, मियोसिस सेल डिवीजन। ये मियोसिस सेल डिवीजन क्या करता है, अब उस चीज को समझते हैं। ये मियोसिस सेल डिवीजन क्या करेगा, ये मान लो अब समझो कि ये है आपके पास 2n में मेल पेरेंट, ये है 2n फीमेल पेरेंट का। अगर यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन हुआ तो मियोसिस क्या करवाएगा कि जो गेमिट बनेगा ना उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो वापस से ऑफस्प्रिंग या फिर चाइल्ड में 2n ही बनेगा। तो उसी चीज को बोलते हैं कि कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर इन स्पीशीज को मेंटेन करने का काम कौन करता है, मियोसिस। इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन जो आता है वो भी मियोसिस की वजह से ही आता है। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट के क्रोमोसोम्स फ्यूज कर रहे हैं तो वेरिएशन तो देखने को मिलेगा ही। एसेंशियल है फॉर इवोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है अगर वेरिएशन आएगा तो इवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। एंड फॉर्म्स हेप्लॉइड गेमिट, और हेप्लॉइड गेमिट बनाता है कौन, मियोसिस, ठीक है। हेप्लॉइड का मतलब है कि क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक। क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। अब मियोसिस को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अपन धीरे मतलब और डिटेल में इसके अंदर जाना चालू करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसका ओवरव्यू देखें तो मियोसिस ना बेसिकली दो इसके अंदर स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। दो सेल्स बनती है मियोसिस 1 में, और वो दो सेल्स फर्दर डिवाइड करके मियोसिस 2 में 4 सेल्स बन जाती है। तो एक बात याद रखना, माइटोसिस के अंदर दो ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, दो डॉटर सेल्स देखने को मिलती है, बट मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो दो टाइप की मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें जो रिडक्शनल डिवीजन की जो आप बात कर रहे हो ना कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ये कहाँ होता है, ये होता है मियोसिस 1 में। और जो मियोसिस 2 है ना, ये इक्वेशनल डिवीजन, मतलब बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पहले ही हाफ हो चुका है, अब फिर से हाफ करोगे तो वो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये इक्वेशनल डिवीजन के जैसा ही होता है। बट ओवरऑल अगर ओवरऑल मियोसिस की बात करोगे तो मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। बट मेनली रिडक्शनल डिवीजन कौन सा है, मियोसिस 1। मियोसिस 2 जो है ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। और जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, ये ओनली मियोसिस 1 से पहले होता है। मियोसिस 2 के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस 2 के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस 1 के बारे में।
म्यूसिस वन जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। ठीक है, म्यूसिस वन में 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी, वही 4 जो आपने माइटोसिस में पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप से वो प्रोसेस कैरी होती है, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेन बात याद रखना कि म्यूसिस वन जो है रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट होते हैं और कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। अब इन सारी चीजों को अपन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज वन। म्यूसिस वन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, सबसे क्रिटिकल स्टेज, या फिर कह सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, वो है प्रोफेज वन। क्योंकि इस प्रोफेज वन के अंदर फर्दर 5 सब स्टेजेस आती हैं। उन सब स्टेजेस के नाम याद रखना ही बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप आज अपन बहुत ईजी वे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज वन की। तो प्रोफेज वन इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज। ओवरऑल सेल डिवीजन का लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज है। अगर ये समझ में आएगा ना, बाकी सारे फेज इजीली समझ में आएंगे। जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, पेयर करने का मतलब सिनेप्सिस करते हैं, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है और 5 सब स्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सिनेप्सिस क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये अब अपन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो 5 सब स्टेजेस होती है प्रोफेज वन के अंदर, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले इन पांचों सब स्टेजेस को याद रखेंगे, तभी तो आगे का काम हो पाएगा। तो इनको याद रखने का तरीका है, लहराती जुल्फ पर दिल दीवाना, लहराती जुल्फ पर दिल दीवाना। लहराती से याद रखना है लेप्टोटिन, जुल्फ से याद रखना है जाइगोटिन, पर से याद रखना है पेकाइटिन, दिल से याद रखना है डिप्लोटिन और दीवाना से याद रखना है डाइकाइनेसिस। लहराती जुल्फ पर दिल दीवाना। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेप्टोटिन में क्या होता है, लेप्टोटिन में बेसिकली प्रोफेज वन की स्टेजेस देख रहे हैं, उसमें सबसे पहली स्टेज है, पहली सब स्टेज है लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन में क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल, मतलब जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब क्रोमोसोम बनाता है कंडेंस होकर। ये काम का होता है लेप्टोटिन में। अब बस सेकंड स्टेज की अगर बात करो, सेकंड सब स्टेज देते हैं जाइगोटिन। तो जाइगोटिन में होती है सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस होता क्या है, बेसिकली जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम का मतलब सिस्टर क्रोमोसोम, सॉरी इट्स नॉट सिस्टर क्रोमोसोम, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब अपन ने अभी बात करी है कि अपने अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट 23 के पेयर होते हैं। 23 के पेयर में 23 पेयर होते हैं 2-2 क्रोमोसोम्स के। तो जो 2-2 क्रोमोसोम्स है ना, ये एक एक पेयर है और यही पेयर को बोलते हो होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होता क्या है जाइगोटिन में यही होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये एक पेयर बनाते हैं और उस पेयर बनने की प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। उसके बाद बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर, अगली स्टेज पेकाइटिन। पेकाइटिन में होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर में ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आए थे, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे सपोज एक ये हो गया एंड एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये हो गया। ठीक है, डायग्राम तो हाँ ठीक है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये हो गया। इन दोनों की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड अपन किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना। सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, ये और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ये और ये, ठीक है, एक ये और एक ये, इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में एक्सचेंज करती है क्रोमोसोम्स का, जीन्स का या फिर डीएनए मटेरियल का। ठीक है, मतलब इसका पार्ट इधर, इसका पार्ट इधर, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। आप जो ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर और इसी की वजह से आता है वेरिएशन। ठीक है, अगली प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब, अब थोड़ा ध्यान से समझना, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, और ये दूसरे क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर, ये इस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और ये इसकी, इन दोनों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर करी है और ये जो स्ट्रक्चर बना ना एक्स टाइप का, इसको बोलते हैं कायस्माटा। ये कायस्माटा विजिबल होता है डिप्लोटिन में
और जब ये कायस्माटा डिसअपियर होगा तब मतलब अगली स्टेज डाइकाइनेसिस में आ जाना कायस्माटा डिसअपियर हो जाता है। और जब ये डिसअपियर होगा तो इन दोनों के बीच में डीएनए मटेरियल का फिर क्रोमोसोम्स का जो है एक्सचेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो सारी स्टेजेस क्लियर हो गई। लेप्टोडिन में क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे, जाइगोटिन में सिनेप्सिस होगा मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आएंगे, पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में डीएनए मटेरियल का एक्सचेंज होगा, डिप्लोटिन में कायस्माटा का फॉर्मेशन होगा। कायस्माटा बेसिकली एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बना इसी को कायस्माटा बोलते हैं। और डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है ना, तो वहीं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। और साथ के साथ डाइकाइनेसिस में जो कायस्माटा फॉर्मेशन हुआ था वो भी डिसअपियर हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा कायस्माटा का। ठीक है, कायस्माटा डिसअपियर हो जाएगा और जो उनके बीच में डीएनए का एक्सचेंज हो चुका होगा। तो इसी के साथ प्रोफेज 1 जो कि सबसे टफ स्टेज या कॉम्प्लेक्स स्टेज जिसको बोला जाता है म्यूसिस 1 का, ये अपनी क्लियर हो चुकी होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अपन एक वीडियो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। अगर कमेंट आए तो अपन इसके ऊपर जरूर बनाएंगे। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेज आती है मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है? मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अलाइन होते हैं इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर जाके इनसे अटैच होते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। अब एक बात सुनना, जब अपन ने माइटोसिस पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो पिछले वीडियो में जब माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस में क्या हुआ था? माइटोसिस में जब क्रोमोसोम्स जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हुए थे। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जाके मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हुए। अब ऐसा समझना कि ये अगर सेल है ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम इस साइड है, एक क्रोमोसोम इस साइड है, एक क्रोमोसोम इस साइड है, एक क्रोमोसोम इस साइड है। इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज है। और एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सेट जाएगा, मतलब एक पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल पर, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे। अब मियोसिस की जो मेन बात है, मेन सिग्निफिकेंस है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, वो इसी स्टेज पे होते हैं। ठीक है, वो इसी स्टेज पे होते हैं क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जाके अरेंज हुए हैं, वो जाके मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हुए हैं, फिर इक्वेटर पे अरेंज हुए, और एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों साइड चला गया। मतलब एक दोनों न्यूक्लियस में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम आधे आधे आए हैं, तो यहीं पे रिडक्शनल डिवीजन या फिर यहीं पे जो है क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि एक पेयर है ना, एक क्रोमोसोम का जो पेयर है उसका दूसरे पेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों का सेपरेशन इंडिपेंडेंटली होता है। मान लो दो पेयर है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन का इफेक्ट इसके सेपरेशन के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसी के साथ मेटाफेज भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, ये सेपरेट होते हैं। ठीक, देखो मेटाफेज में क्या हुआ था? मेटाफेज में क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिस, सॉरी प्रोफेज में क्या हुआ? प्रोफेज में सिनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर ये सारी चीजें हुई प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज के बाद अपन ने बात करी मेटाफेज की, तो वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम जाके अरेंज हुए हैं इक्वेटर पे। अब बात करते हैं एनाफेज की। जब अपन ने एनाफेज पढ़ा था माइटोसिस में, तो वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हुआ था, बट यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होगा, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा, सेंट्रोमियर्स यहाँ पे डिवाइड नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइटोसिस जब आप पढ़ रहे थे या फिर जब आप मियोसिस सेकंड पढ़ोगे, तो वहां पे एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। बट जब आप मियोसिस 1 का एनाफेज 1 पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर्स डो नॉट डिवाइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रोमियर्स यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है। और रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर अकर, जो रिडक्शन होता है ना, मतलब हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम, वो इसी स्टेज पे हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 तीनों क्लियर। अब बात करते हैं टेलोफेज 1 की। टेलोफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स रीच पोल। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स है ये पोल्स पे पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर रीअपियर हो जाए, में रीअपियर हो भी सकती है, नहीं भी होती है, 2 हैप्लोइड सेल जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अभी तक अपन ने जो है कौन सा पढ़ लिया? अभी तक अपन ने मियोसिस 1 पढ़ लिया है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस 2 के बारे में, जो कि माइटोसिस से ही मिलता जुलता है पूरा। तो अभी तक अपन मियोसिस 1 को पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब मियोसिस 2 की बारी। अब मियोसिस 2 को डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो है कि मियोसिस 2 जो है ना, ये सिमिलर है माइटोसिस से, मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन है।
नो डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर डिवीजन, बस एक ही डिफरेंस है कि माइटोसिस में रेप्लिकेशन होता है डीएनए का डिवीजन से पहले, बट यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। मैंने पहले ही बता दिया है कि मियोसिस में मियोसिस 1 के टाइम पे ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए सेकंड मियोसिस 2 जो है यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। और यहाँ पे 4 हेप्लॉइड सेल बनेगी, ठीक है। जब डिवीजन कंप्लीट होगा मियोसिस सेकंड तो 4 हेप्लॉइड सेल बनेगी। बट माइटोसिस और मियोसिस सेकंड में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों ही इक्वेशनल डिवीजन है। मेनली रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 होता है और उसके भी एनाफेज में ये रिडक्शन होता है, वो अपन पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2 की, दैट इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, सेम एज माइटोसिस। जो अपन ने पिछले वीडियो में माइटोसिस के चारों स्टेजेस पढ़ी है ना, सेम इसमें भी होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही है, बट ये है कि जब डिवीजन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे। और इसके एनाफेज में एनाफेज सेकंड में भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर सेपरेट होता है, ठीक है। ओनली एनाफेज 1 जो है, मियोसिस 1 का एनाफेज 1 जो है, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो वहां पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, बट यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 जो है ये रिडक्शनल डिवीजन है, 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो ओनली मियोसिस 1 में होती है, और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस 1। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस 1, मियोसिस 2 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। मियोसिस 2 में जो है क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। तो ये डिफरेंस याद रह जाएगा। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल। क्रॉसिंग ओवर हैपेंस ओनली इन मियोसिस 1 एंड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ओनली इन मियोसिस 1, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर। अब मियोसिस वर्सेस माइटोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस में 4 हेप्लॉइड सेल बनती है, माइटोसिस में 2 सेल बनती है, वो भी डिप्लॉइड, ठीक है। मियोसिस में 4 हेप्लॉइड सेल्स बनती है और माइटोसिस में 2 सेल बनती है, वो भी कौन सी, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। मियोसिस शोज जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो मियोसिस जो है यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, बट माइटोसिस मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। ये मेन 2 डिफरेंस है मियोसिस में और माइटोसिस में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या क्या कि मियोसिस में 4 हेप्लॉइड सेल बनती है, माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड सेल बनती है। मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन शो करता है, तो जो माइटोसिस है ये जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस भी समझ में आ होंगे। अब जो मेन पॉइंट कुछ याद रखने से मेन पॉइंट है, जो क्रॉसिंग ओवर है ना, ये पेकाइटिन स्टेज में होती है। क्या 5 स्टेज अपन ने देखे थे, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। याद रखने का तरीका मैंने बताया था, लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना। तो वहीं पेकाइटिन स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर होती है। कायस्माटा विजिबल होता है डिप्लोटिन में और डिसअपियर होता है डायकाइनेसिस में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंक्रीजेस वेरिएशन। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब एक पेयर का सेपरेशन दूसरे पेयर के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये वेरिएशन को इंक्रीज करता है। और रिडक्शन अकर्स इन एनाफेज 1, जो क्रोमोसोम का रिडक्शन हो रहा है ना, मतलब अपन बोलते हैं हाफ क्रोमोसोम आते हैं, तो वो रिडक्शन जो होता है वो एनाफेज 1 में ही होता है, ठीक है। समरी की, चलो वैसे एक समरी की ओर अपन बात कर लेते हैं कि मियोसिस 1 इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस जो है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंश्योर करता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है, और इम्पोर्टेंट, हाँ ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया जिसमें पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि बोर्ड एग्जाम, नीट वगैरह के लिए और बाकी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट मेन बात याद रखनी है कि मियोसिस 1 इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इंश्योर करता है, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर। वहीं अगर माइटोसिस की बात करोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर ग्रोथ रिपेयरमेंट वगैरह में सब काम में आता है, ठीक है। वो जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और क्रोमोसोम नंबर सेम रखता है, बट यहाँ पे उसका सेम उल्टा। तो इसी के साथ मियोसिस भी पूरा क्लियर हो गया होगा। माइटोसिस अपन ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हो, मियोसिस इस वीडियो में पूरा कवर हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है या फिर इसमें भी किसी टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो या फिर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।